Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are discussing about Coulomb's law. In Coulomb's law, we are discussing about dielectric constant. And in previous lecture, I taught you about Coulomb's law. Do you want to see that lecture? So link in my description. So let's get started. Dielectric constant. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? जैसे आपने जो प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा होगा कि हमने क्या क्या निकाला, उसमें फ्री स्पेस निकाला फोर्स में, और फोर्स में हमने क्या निकाला, फोर्स किस में निकाला, मीडियम में। तो उन दोनों का यूज करके हमको क्या मिलेगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस experiment that the electric field between two charges in vacuum or air is the maximum while in the presence of insulating medium T becomes relatively less. On the basis of various experiment means हम जो various experiment करते रहते हैं उनके basis पे that the electric field between two charges in vacuum or air means जो electric field होती है vacuum और air के बीच में is the maximum, वो कैसी होती है, maximum, while in the presence of insulating medium means हम normal medium और vacuum में रखते हैं तो वो कैसी होती है, increase होती है। पर अगर हम उसे इंसुलेटिंग मीडियम में रखा जाए जहाँ पे वो इंसुलेट होती है मीन्स एनर्जी ट्रांसफर करने का काम करती है, तो वहां पे अपनी जो मीडियम की जो एनर्जी होती है वो कैसी हो जाती है, लेस हो जाती है। इन द कंडक्टिंग मीडियम द वैल्यू ऑफ force become जीरो। इंसुलेटिंग मीडियम में क्या होता है, जो उसकी एनर्जी रिलेटिवली जो ठीक एनर्जी होती है उसकी कैसे हो जाती है, लेस, लेकिन कंडक्टिव मीडियम में फोर्स कैसा हो जाता है, जीरो। सो द प्रेजेंस ऑफ अ मीडियम, the number of force between the charge is less than the vacuum is called dielectric constant। मीन्स जैसे आप जो भी मीडियम यूज कर रहे हो, आप उसका वैक्यूम यूज कर रहे हो, तो हमेशा जो वैक्यूम की वैल्यू होती है वो कैसी होती है, मीडियम से ग्रेटर, तब वो कौन सी मेथड यूज करते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर वैक्यूम मीडियम से बड़ा होता है तो वहां पर क्या यूज होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है अपने पास, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला कैसे
तो वैक्यूम क्या उससे बड़ा, तो वैक्यूम वाली फॉर्म कहाँ पे आएगी, ऊपर। फोर्स बिटवीन द चार्जेस in vacuum and divided by force between the charges in the required medium. जो रिक्वायर्ड मीडियम है मीन्स आपको जो मीडियम दिया हुआ है वो, और वो किससे, आप उससे क्या डिवाइड कर रहे हो, वैक्यूम मीन्स फ्री स्पेस को। सो हम अब क्या करेंगे, इसको नॉर्मल फॉर्म में ले आए, तो ये क्या हो जाएगा F एंड ये F बाय M। आपको पता है फ्री स्पेस में फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। और मीडियम में फोर्स क्या होता है, Fm इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 R स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, ये वैल्यू इसमें पुट करोगे। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 R स्क्वायर। सो आप क्या करोगे, इस टर्म से ये टर्म कैंसिल, इस टर्म से ये टर्म कैंसिल, तो क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या बन गया, एप्सिलॉन R इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब लॉ। अब हम क्या लेंगे, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। सो उसका डायग्राम कैसे होगा, वेक्टर फॉर्म में। सो ये आपका क्या होगा, R2, ये क्या होगा R1, और ये इन दोनों के बीच का क्या होगा R21 मीन्स R2 माइनस R1। आपका फोर्स जो लगेगा वो इस साइड होगा, तो वो किसकी साइड है, 2 की साइड है, तो यहाँ पे क्या लगेगा F21, और इस साइड वो 1 की साइड है F12, और इन सब के ऊपर क्या लगेगा, वेक्टर फॉर्म। ये क्या हमारे पास Q1 और ये क्या है Q2। वैसे ही वैसे रेडियस होगी R21 R12। सो हमारे पास ये डायग्राम है। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे फर्स्ट आप क्या करोगे, आपको दो फोर्स निकालना है, आपको दिख गया F21 और F12, और इसमें आपको क्या शो करना है कि जो आपका फोर्स 21 है उसका अपोजिट क्या होता है, फोर्स 12। ये आपको क्या करना है, इसमें प्रूफ करके बताना है। सो फर्स्टली हम क्या करेंगे, फोर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले किसका निकालेंगे, F21 का। F21 का हमारे पास क्या निकलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 एंड R कौन सा लगेगा यहाँ पे, R21 उसका स्क्वायर, एंड यहाँ पे R। इस R को आप कैसे लिख सकते हो, R21। फिर आपके पास नेक्स्ट क्या होगा, F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और R21 को आप क्या लिख सकते हो, R2 माइनस R1।
Q1। ये आपकी कौन सी इक्वेशन हो गई? फर्स्ट। अब आप क्या निकालोगे? फोर्स 1 2, तो यहाँ पे आपके क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और यहाँ पे क्या लगेगा? R12 का स्क्वायर, एंड यहाँ पे भी R12। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और R12 की जगह क्या लिखोगे? जैसे यहाँ पे R21 था तो आपने क्या किया था? R2 माइनस R1। अगर यहाँ पे ये एक्सचेंज हो जाएगा तो आप यहाँ पे भी क्या करोगे? एक्सचेंज, R1 माइनस R2, एंड यहाँ पे ऐसे ही। ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो गई? सेकंड। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड लेंगे, तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा? R21 इज इक्वल टू माइनस R12। सो ये हमारे पास आ गया है, तो हम न्यूटन्स का थर्ड लॉ की हेल्प से, न्यूटन्स थर्ड लॉ, हम क्या करेंगे? फोर्स को भी ऐसे लिख देंगे, फोर्स 1 2 इज इक्वल टू माइनस फोर्स 1 2। तो आपके पास ये क्या हो गया? इसका अपोजिट आ गया, मतलब आपने क्या कर दिया? वेक्टर फॉर्म को प्रूफ कर दिया। लेट्स टेक द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू कूलम्ब्स लॉ। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू कूलम्ब्स लॉ। उसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? आपने खुद ने देखा अभी डेरिवेशन में कि वो न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। दिस लॉ ओबे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसका सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? दिस लॉ इज वैलिड फॉर डिस्टेंस फ्रॉम 10⁻⁻15 मीटर टू फ्यू किलोमीटर, and not valid for distance less than 10⁻⁻15 meter, as the nuclear force are present there. Means this law is valid for distance from, means अगर आपने कोई भी पार्टिकल, कोई भी चार्ज अगर इतनी दूरी पर रखा है, इतने डिस्टेंस पे रखा है, तो वो क्या करेगा? ये लॉ वैलिड करेगा। पर अगर इससे कम डिस्टेंस पे अगर वो चार्ज रखा गया है तो ये इस पे लॉ वैलिड नहीं होगा, क्योंकि वहां पे क्या होगा? न्यूक्लियर फोर्स प्रेजेंट होगा, तो उस पे इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लग पाएगा। थर्ड, this law is valid for point charge and stationary charge। ये लोग किस पे वैलिड करते हैं? पॉइंट चार्ज और स्टेशनरी चार्ज, मीन्स जिसकी डायमेंशंस उसकी डिस्टेंस से नेग्लिजिबल हो, वहां पे ये लोग वैलिड होता है। सो डू यू लाइक माई कंटेंट? देन like it, share it and subscribe it. Thank you.